क्या सच में मोहन बागान विल बी बैंड अगेन फ्रॉम ACL2? मोहन बागान तो गया, वो गोवा भी जाएगा। वैसा क्या हो गया भाई कि ये दोनों बैन होने वाले हैं? इसके अलावा लग ये रहा है कि ईस्ट बंगाल भी बैन होने वाला है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कोई नहीं, ये सब का डिटेल में बताऊंगा और सच में ये होने वाला है। मैं बहुत सीरियस हूँ। ये हो चुका है, फिर से हो रहा है। हाँ भाई, बैन तो हो चुकी है ना। हमारे टीम ACL2 खेलने के लिए, मतलब एशियन फुटबॉल खेलने से बैन किया गया है। और कितना दर्द लगता है, कितना पेनफुल होता है। वो फिर से होने वाला है। या लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन। ठीक है ना? पहले सेटअप कर देता हूँ, सेट हुआ कि नहीं देखता हूँ। चलो, हाँ, आई थिंक वी आर सेट, वी आर गुड। चलो, तो पहले चेक करते हैं। ये मैंने वीडियो बनाए थे जहाँ पे ग्रुप स्टेज में जो है गोवा और मोहन बागान जो है जा रहे हैं। गोवा खेलेगा एक क्वालिफायर, मोहन बागान डायरेक्ट एंट्री करेगा। एट द सेम टाइम ईस्ट बंगाल जो है ACL, जो वुमेन ACL है, वुमेन्स एलीट है, वहाँ पे शायद खेलने को चांस है, क्योंकि उन्होंने IWL2 जीता हुआ है, IWL जीता हुआ है, नॉट टू, IWL जीता हुआ है। मोहन बागान जो है हमारे सील जीते हैं, और गोवा जो है सुपर कप जीते हैं। ये तीनों जो है एशिया में खेलेंगे, और ये तीनों को खेलने को नहीं मिलने वाला है, बैन होने वाला है। जो मैंने बोला है यही सिनारियो है। अब अल सईब के साथ जो है गोवा खेलेगी, और इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा आगे जाने दो, मतलब थोड़ा टीम आ जाएगी ना हमारे गोवा की, तब मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। और मोहन बागान तो अभी तक तैयारी जो है स्लो कर रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि ये दोनों टीम जो क्वालिफायर खेलने वाले, मतलब ग्रुप स्टेज खेलने वाली है, उनके ओपन एनालिसिस वगैरह तो मैंने कर लिया है। पर लग रहा है कि ये लोग रेडी नहीं है, क्योंकि देखिए, खुद गोवा और मोहन बागान, ये सब जो है डूरम डूरंड कप खेलने के लिए तैयार नहीं है, प्री सीजन के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ISL होगा या नहीं होगा, अभी भी फ्यूचर अनसर्टेन है। इसका मतलब है इन दोनों की जो मैचेस हैं, इवन ईस्ट बंगाल के, इन तीनों मैचेस की जो स्टार्ट हो जाएगी अगस्त तक, स्टार्ट हो जाएगी जुलाई अगस्त तक, ये प्रिपेयर नहीं रहेंगे, तो स्टाडेली क्या फॉरेन टीम के साथ खेलेंगे तो क्या होगा? जो होता है वही होगा। तो ये एक दिक्कत हो रही है कि बहुत से टीम, स्पेसिफिकली गोवा एंड मोहन बागान, दोनों ही जो है प्री सीजन नहीं करने वाले हैं, और डूरंड कप भी नहीं खेलने वाले हैं। क्या ये एक इंडिकेशन है कि भाई बैन आ रही है, इसलिए ये लोग भी ACL2 को सीरियसली नहीं ले रहे? इवन गोवा तो साइनिंग ही नहीं कर रहा है। गोवा तो साइनिंग भी नहीं कर रहा है, जबकि सुना था कि बहुत मूवमेंट होगी, बहुत बड़े बड़े साइनिंग होगी। इवन मोहन बागान 7th या 8th फॉरनर खरीदेगी, कुछ नहीं हो रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? और ऐसी पहली बार नहीं, ये बहुत बार हो चुका है। और इसमें से एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि फीफा ने बैन किया था AIFF को, और उसके वजह से गोकुलम केरला को चांस नहीं मिला था खेलने के लिए। हाँ भाई, गोकुलम केरला, उनको चांस मिला था एशिया में खेलने के लिए, एशिया में खेलने के लिए, बट वो खेलने को नहीं मिला, बिकॉज फीफा पे बैन हो गई थी AIFF पे। फीफा ने बैन कर दिया था AIFF पे। अब AIFF बैन होती है तो आपकी वोमेंस की जो हमारी टूर्नामेंट थी उसमें भी बैन लग गई, और गोकुलम केरला जो ACL खेलने के लिए जा रही थी, वो भी खेलने को चांस नहीं मिला। आप समझ रहे हो? यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स? दिस इज गोना हैपन। देखिए, पहली बार जब फीफा बैन हुई थी, लास्ट टाइम, पहली बार नहीं, लास्ट टाइम जो फीफा बैन हुई थी इंडिया पे, उसमें क्या हुआ था उसको पहले जानते हैं, तब ये बाकी चीज आप समझ में आ जाएगा। सिंपली पुट, फीफा सीज द कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट appointed a committee of administrator having a say in the running Indian football as a third party interference। और अभी भी हम कोर्ट पे जा रहे हैं, अभी भी कोर्ट का जजमेंट बाकी है, अभी भी कोर्ट MRA को रोक के रखा है, अभी भी कोर्ट जो है
री इलेक्शन को रोक के रखा है, एमआरए मतलब आईएसएल का जो डील है एफएसडीएल और एएफए वो भी रोका रखा है। कुछ कनेक्ट हो रहा है? फीफा सेज इज नॉट अ प्रूडेंट आइडिया टू हैव ए इक्वल नंबर ऑफ एलिमिनेटेड प्लेयर्स, ये सब बाकी की डिटेल्स है, इसमें नहीं जाएंगे। सो फीफा सस्पेंड किया था एएफएफ को, जिसके वजह से गोकुलम केरला आज खेलने को नहीं मिला। सेम चीज़ अभी भी हो सकता है कि इफ फीफा ने बैन किया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट अभी इफ थोड़ा इधर उधर इंटरफेयर कर दिया एंड टाइमलाइन कुछ इधर उधर एक्स्ट्रा हो गया, और फीफा ऑब्जर्व कर रहा है भाई, तो ऐसा नहीं कि फीफा बैठ के सो रहा है, फीफा देख रहा है कि एएफएफ क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उसमें कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ विल गेट अ बैन। जब बैन मिल गया खत्म। एटलीस्ट ईस्ट बंगाल का जो आई एलिट है ना, वो थोड़ा शायद लेट होगा स्टार्ट, तो वो बच जाएगी शायद, क्योंकि तब तक एक महीने के 1.5 महीने में फीफा बैन हट जाता है। बट मोहन बागान और गोवा तो बैन बजने वाली है। क्या इसलिए ये लोग साइनिंग वगैरह नहीं कर रहे? इसलिए ये लोग प्री सीजन के लिए कोई कंसर्न नहीं है? इसलिए ये लोगों का सीरियसनेस फॉर ACL2 नहीं है? क्योंकि दे नो देयर माइट बी ए बैन और देयर माइट नॉट बी ए बैन, दे आर नॉट क्लियर, दे आर कंफ्यूज्ड। ये हो चुकी है, ये है रूल, और इसी के वजह से हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट ने गड़बड़ कर दी थी। क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फिर से हमारे साथ होने वाला है? और इससे होने से फिर से हम लोग बैन लगने से क्या होता है, दो चीज़ होगा। एक तो हमारी रैंकिंग कम हो जाएगी, ये लास्ट टाइम हुई थी, और उससे जैसे तो क्या बैन रुक जाएगी, सॉरी अपना फीफा बैन हो जाएगा तो दो चीज़ हो सकते हैं। एक तो है कि हमारे टीम जो है खेल नहीं पाएगी, टीम नहीं खेलेगी तो हमारी पॉइंट डिडक्ट हो जाएगी, और पॉइंट डिडक्ट हो जाए तो हमारा ACL2 का जो 2 स्लॉट है वो एक कम हो जाएगा। याद है ना लास्ट टाइम ईस्ट बंगाल मोहन बागान के वजह से हमारी पॉइंट ये हो गई थी, ताजिकिस्तान हमारे को पीछे पीछे आ गया था, रिमेंबर? और दूसरी बात हो जाएगी ना, ये बैन होने से हमारी क्वालिफायर में तो जितना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट हमारी जो हालत है ना और बर्बादी तक चली जाएगी, और ISL वाईएसएल होगा नहीं होगा, बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है, आगे जाके, अभी के लिए तो सोल्यूशन कुछ नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट जो करेगा मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, या मोहन बागान हाथ में नहीं है, गोवा के हाथ में नहीं है, या AFF के हाथ में भी नहीं है, बस फीफा और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। बट आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट को एक स्पोर्ट्स डेडिकेटेड कोर्ट लाने की जरूरत है। डेडिकेटेड स्पोर्ट्स कोर्ट आ जाएगा ना, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि उनकी जज में जज को, एडवोकेट को, उनकी पूरी सेटअप को पता होगा कि बेसिक रूल्स क्या है। ये लोगों को बेसिक रूल्स पता नहीं है, इसके वजह से हम बैन खाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान देने की जरूरत है। ये क्या लग रहा है कि मोहन बागान और गोवा इसलिए जो है एग्रेसिवली मार्केट में मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, या इसलिए वो डूरन कप और प्री सीजन के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है? क्या सच में देयर इज ए बैन कमिंग इन टू इंडियन फुटबॉल? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स के आपका थॉट्स क्या है। क्या ये अब मैं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा हूँ, ये पॉजिटिव देयर इज ए पॉजिटिव चांस, या मैं सच में नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।